Bismillahirrahmanirrahim. Let's read this scenario. An 18-year-old boy, he presents to you in the ER of Holy Family Hospital with history of acute periumbilical pain that has now localized to the right lower quadrant of the abdomen. Pain is accompanied by nausea, vomiting, low-grade fever. And lab reports indicate a mildly elevated WBC count. On examination, you observe deep tenderness at the McBurney's point. On histological examination, you observe a dull, granular erythematous serosa and neutrophilic infiltration of the muscularis propria accompanied by superficial ulceration. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया. हमने देख लिया what was the history, what is the history of the presenting complaints, what is the lab diagnosis या lab reports क्या कहती हैं, examination पे हमने क्या देखा और histopathological examination पे हमने क्या देखा. ठीक है, so what is the diagnosis, इसको erase करते हैं. So the diagnosis is acute suppurative appendicitis. ठीक है, suppurative means it is filled with pus. ठीक है, what is the pathogenesis of this problem वो देख लेते हैं. तो पैथोजेनेसिस ये है कि अपेंडिसाइटिस में होता क्या है कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द इंट्राल्यूमिनल प्रेशर सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन. कि ऑब्स्ट्रक्शन के सेकेंडरीली ठीक है आपका इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कि कोई एक जगह है वो फंस जाए तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ना. ठीक है, तो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, आप इमेजिन करो ये एक मेरे पास एक कोई बैलून टाइप चीज़ है. ठीक है, और बैलून के यहाँ पर अगर मैं एक स्टोन लग जाए फंस जाए तो ये वाला एरिया यहाँ पर प्रेशर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ब्लड तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन वापस जाने में उसे दुश्वारी पेश आ रही है. दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ वीनस फ्लो. तो वो क्या कहते हैं कि 50 to 80% केसेस में ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह होती है. दैट इज़ बाय अ स्टोन लाइक मास ऑफ स्टूल और फीकोलिथ और अ गॉलस्टोन ट्यूमर और अ मास ऑफ वर्म्स. ठीक है, अब उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रोमाइजिंग वीनस आउटफ्लो एक और क्या चीज़ होती है कि इस्कीमिक इंजरी. वही बात है ना कि जब वहाँ पर ब्लड फ्लो आ तो रहा है लेकिन इट कैन नॉट लीव, सो दैट एरिया उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही एंड दैट इज़ लीडिंग टू इस्कीमिया. ठीक है, और ल्यूमन के अंदर जो कॉन्टेंट्स हैं ठीक है उनका भी स्टेसिस हो जाएगा. स्टेसिस का वर्ड जब जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम क्या ले आते हैं, बैक्टीरिया. सो देयर विल बी बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन. ठीक है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड दैट विल ट्रिगर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस. ठीक है, जैसे कि एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं ठीक है जैसे कि टिश्यू एडीमा एंड द न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूमन एंड द मस्कुलर वॉल एंड ऑल्सो द पेरीअपेंडिसियल सॉफ्ट टिश्यूज़. यानी उस एरिया के जितने भी करीब करीब एरियाज़ हैं वहाँ हर जगह न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे एंड दैट एरिया विल बिकम एडिमेटस एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. ठीक है, तो कोई स्टोन लाइक चीज़ थी. ठीक है, कोई गॉल स्टोन था, कोई वर्म्स थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वीनस आउटफ्लो को ब्लॉक कर दिया. ठीक है, जिसकी वजह से उस एरिया को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही. देयर इज़ इस्कीमिक इंजरी टू दैट एरिया. ठीक है, ल्यूमिनल कॉन्टेंट्स का स्टेसिस हो गया जिसकी वजह से बैक्टीरिया आ गया और बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस स्टार्ट हो गए जैसे कि टिश्यू एडीमा एंड न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन. ठीक हो गया. अच्छा, अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस की एक वर्सेंट सिनेरियो होता है. ठीक है, जिसे उसको हम यहीं से मैंने अलग से सिनेरियो नहीं लिखा, इसी से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस हाउ विल इट वर्सन. जैसे यहाँ पे ना एक्यूट सपरेटिव अपेंडिसाइटिस व्हेन इट विल बिकम एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस जब आप इस एक्यूट अपेंडिसाइटिस को अनट्रीटेड छोड़ देंगे. ठीक है, ज़्यादा देर के लिए मतलब मोर देन 3 days एक सिचुएशन चल रही है. ठीक है, तो वो बजाय कि इट विल नॉट नाउ बी सुपरफिशियल अल्सरेशन, रादर इट विल बिकम अ हेमरेजिक अल्सरेशन. ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि इस्कीमिक इंजरी होगी तो दैट इस्कीमिक इंजरी विल प्रोग्रेस टू अ गैंग्रीनस नेक्रोसिस. ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सिरोजा है ठीक है दैट इज़ वेरी मच एरिथमेटस. ठीक है ना, तो नाउ द सिरोजा विल ऑल्सो बिकम गैंग्रीनस. ठीक है, सो दैट इज़ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस. ठीक है, और ये जो कंडीशन है एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस ये इसकी भी एक मज़ीद कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि दैट इज़ द रप्चर
ठीक है, ऑफ दिस अपेंडिक्स, ठीक है, एंड वो रप्चर हो जाएगा एंड ऑल द पस कंटेंट्स विल बी रिलीज्ड इनटू द पेरिटोनियम लीडिंग टू सपरेटिव पेरिटोनाइटिस, ठीक है. सो एक्यूट सपरेटिव अपेंडिसाइटिस व्हेन इट इज़ अनट्रीटेड इट प्रोग्रेसेस टू एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस विच प्रोग्रेसेस टू सपरेटिव पेरिटोनाइटिस. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट अगला सिनेरियो पढ़ते हैं. अ डॉक्टर वॉज परफॉर्मिंग अपेंडेक्टमी ऑन अ 45-year-old पेशेंट. देखो मैंने यहाँ पर एज का कितना ख्याल रखा है. दैट हेयर आई हैव मैंशनड एन ओल्डर पेशेंट, जबकि वहाँ पर मैंने एक बॉय को मैंशन किया था, ठीक है, हु वाज 18 year old. अच्छा, मैंने एक बात मैं भूल गई, दैट इज़ व्हाट आर द DDs. देखो वैसे तो एग्जामिनेशन एंड द सिनेरियो बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन समटाइम्स इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड केस, ठीक है, जिसमें वो साइंस एंड सिम्टम्स हाउएवर और ऑफन प्रेजेंट क्रिएटिंग डिफिकल्टी इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. ठीक है, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या DDs आएंगे. ठीक है, अगर है ये क्या क्या DDs हो सकते हैं. ठीक है, ऐसी कंडीशन के लिए मेसेंटेरिक लिम्फ एडिनाइटिस. मेसेंटेरिक लिम्फ एडिनाइटिस जो होता है दैट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑफ द मेसेंट्री. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो नंबर 1 उसके अंदर डायरिया भी कंडीशन होती है. डायरिया इज़ ऑल्सो देयर एंड इफ़ नॉट डायरिया नहीं है फिर भी कन्फ्यूजन है कि मे बी इट इज़ मेसेंटेरिक लिम्फ एडिनाइटिस, देन यू कैन परफॉर्म एन अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड में वो डिटेक्ट हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है एक्यूट सेल्पिंगाइटिस विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओविडक्ट विच कैन नॉट बी फॉलोड हेयर बिकॉज इट्स अ बॉय. ठीक है, लाइकवाइज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसके लिए द एज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और फिर अगैन द हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, फिर है एक मिडल शेमर्स. ठीक है, दैट इज़ पेन दैट इज़ एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन. अगैन उसमें भी एज क्या होगी, 12 years. ठीक है, 12-13 years और एज भी हो सकती है, मतलब लेकिन अगैन हिस्ट्री में गर्ल होगी. ठीक है, एंड द मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस, तो उसमें भी आप उसको एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से उस मैकल डाइवर्टिकुलम को देखेंगे एंड देन यू कैन सी दैट मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस. ठीक है, एनीवेज बैक टू दिस हिस्ट्री. ठीक है, ऑफ द 45-year-old पेशेंट इन द माइनर OT ऑफ होली फैमिली हॉस्पिटल. एट द टाइम ऑफ सर्जरी ही द डॉक्टर, ठीक है ना, ही इंसिडेंटली डिस्कवर्ड ठीक है, a bulbous swelling that is 2 to 3 centimeters in diameter at the distal tip of appendix. ठीक है, there was no lymph node involvement and no metastasis. So what is the diagnosis? It is a well differentiated neuroendocrine or the carcinoid tumor of the appendix. ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन आर द वंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स. ठीक है, तो ये जो हार्मोनल कैंसर्स होते हैं, ठीक है, ये ट्यूमर्स होते हैं, दे कैन बी इन वेरियस एरियाज ऑफ द बॉडी, वन ऑफ विच इज़ द अपेंडिक्स. ठीक है, बट सिंस दे आर वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड, बहुत बेनाइंग सी सिचुएशन है, तो कोई इतना मसला नहीं हुआ. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, और कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं. ठीक है, दे कैन बी द डेवलपमेंट ऑफ एन एडिनो कार्सिनोमा और एन एडिनोमा. ठीक है, और उस एडिनो कार्सिनोमा विच इज़ नॉन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, गैन ऑब्स्ट्रक्शन एंड एनलार्जमेंट, एंड उसके अंदर जो सारे सिम्टम्स हैं दे आर रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस. ठीक है, फिर एक और हमने क्या कर लिया, एडिनो कार्सिनोमा हो गया. एक और सिचुएशन है दैट इज़ म्यूसिनस. ठीक है, उसको कहते हैं म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा और म्यूसिनस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बिकॉज इसमें क्या होगा कि देयर विल बी अ डायलेटेड अपेंडिक्स दैट विल बी फिल्ड विद म्यूसिन. ठीक है, और उसके अंदर म्यूसिन जो है वो बहुत ज़्यादा थिकेंड और कलेक्टेड होगा इनसाइड द अपेंडिक्स. अच्छा, अब अगर ये वाला सिनेरियो वर्सन हो जाए, ठीक है, और इन्वेजन हो जाए थ्रू द अपेंडिसियल वॉल और सीडिंग हो जाए इनसाइड द पेरिटोनियम, देन इट हैज़ बिकम अ डेंजरस सिचुएशन. ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन के अंदर हो तो यू कैन मिस्टेक इट फॉर अ म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर. ठीक है, और जो इससे भी ज़्यादा एडवांस स्टेज होती है, ठीक है, मतलब एक तो वो हो गया ना कि पेरिटोनियम के अंदर सीडिंग हो गई, इससे भी ज़्यादा एडवांस स्टेज क्या होती है कि जो म्यूसिन होता है, ठीक है, दैट कलेक्ट्स इनसाइड द एब्डोमेन, पूरे के पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है, इट फिल्स इट, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई. ठीक है, ये वाला जो एक डिससेमिनेटेड किस्म का इंट्रापेरिटोनियल डिजीज़ है कॉल्ड एज द सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई. ठीक है, इसको आपने कैसे इसको चेक करना है, दैट इज़ बाय रिपीटेड डीबल्किंग. डीबल्किंग मीन्स बाय द रिपीटेड सर्जरीज एंड बाय द रिपीटेड रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, बट अल्टीमेटली इट इज़ फेटल इन मोस्ट केसेस. ठीक है, तो क्या क्या ट्यूमर्स में हमने पढ़ा, सबसे पहले ये वाला मैंने आपको एक सिनेरियो बताया विच वाज अ वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरोएंडोक्राइन और अ कार्सिनॉइड ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स.
Then there was a non-mucinous adenocarcinoma and the other one was a mucinous adenocarcinoma. ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा है दैट कैन इवन स्प्रेड इनसाइड द पेरिटोनियम, और उसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं फॉर अ म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर. ठीक है, और फिर एक कंडीशन थी जो उससे भी ज़्यादा एडवांस थी, जिसमें क्या होता है कि वो जो म्यूसिन है दैट स्प्रेड्स इनसाइड द इंटायर एब्डोमेन. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई. ठीक है, एंड दैट कंडीशन इज़ वेरी फेटल. ठीक हो गया.